शनिवार को चुनावी शंखनाद के बीच अजमेर उत्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने अपने समर्थकों के साथ दरगाह जियारत की। रलावता की दरगाह जियारत का वीडियो उस समय वायरल हो गया जब उनके साथ जियारत के समय 1992 ब्लैकमेल कांड का आरोपी नफीस चिश्ती भी नजर आया। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक वासुदेव देवनानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें देवनानी ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता का आपराधिक प्रवृत्ति के नफीस चिश्ती के साथ दरगाह जियारत के लिए जाना निंदनीय है। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से तुष्टीकरण की रही है। महेंद्र सिंह रलावता को यदि दरगाह जियारत के लिए जाना ही था तो वे किसी और को अपने साथ ले जा सकते थे, लेकिन ब्लैकमेल कांड के आरोपी के साथ दरगाह जियारत कर उन्होंने मातृशक्ति का अपमान किया है। कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान रेप के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गया है, इसलिए इसे राजस्थान की बजाय रेपिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति के सम्मान में उज्ज्वला योजना सहित घर घर शौचालय योजना भी चलाई है ताकि मातृशक्ति को सुरक्षित बनाया जा सके। वहीं रलावता पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उदयपुर हत्याकांड के बाद जब सकल हिंदू समाज की तरफ से रैली का आयोजन किया गया था तब रलावता उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन इसके बाद जब मुस्लिम समाज द्वारा इस रैली के विरोध में रैली निकाली गई और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया तो उस वक्त रलावता इकलौते गैर मुस्लिम शख्स थे जो इनके साथ थे। इससे साफ तौर पर साबित हो रहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति खेल रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी शंखनाद के बाद अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उसमें आज कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने दरगाह की जियारत में ब्लैकमेल कांड के आरोपी अपने नफीस चिश्ती के साथ उन्होंने जियारत की है। तो आखिर कांग्रेस चाहती क्या है कि वह क्या अजमेर में ब्लैकमेल कांड के अपराधियों को चुनाव अभियान के साथ जोड़ करके क्या अजमेर की जो बहनें हैं, मातृशक्ति है, बेटियां हैं, क्या उनको अपमानित करने का उन्होंने सोच रखा है? क्या ये षड्यंत्र कर रहे हैं या उनके साथ हैं? ये स्पष्ट करना पड़ेगा। पहले भी इसी प्रत्याशी ने जब उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उस समय अजमेर में सर्व हिंदू समाज ने रैली निकाली थी, उसमें सम्मिलित नहीं हुए। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब अल्पसंख्यक समाज ने रैली उसके खिलाफ निकाली, उसमें आप सम्मिलित होकर के कलेक्टर को ज्ञापन देने वाले एकमात्र आप कांग्रेस के नेता थे। इससे स्पष्ट है कि आपको केवल तुष्टीकरण की नीति करनी है। बहुसंख्यक समाज या बहन बेटियों का किसी तरह से कोई ध्यान नहीं रखता है, तो इसलिए महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी रलावता जी है। इसलिए वह यह घटना निश्चित रूप से निंदनीय है, शर्मनाक है। मैं सारे महिला शक्ति से अपील करूंगा कि आपको अपमानित करने वालों के साथ आप सतर्क रहें और उनसे बचे रहें और उनसे सावधान रहें और उनको किसी प्रकार का कोई समर्थन वह न दें ताकि अजमेर में महिला शक्ति की इज्जत की रक्षा हो सके। वैसे भी राजस्थान पिछले 5 साल में एक तरह से यदि मैं रेपिस्तान कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, नियमित रूप से प्रतिदिन 17 से अधिक आपके इनके छेड़खानी के, इनके रेप के, बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं और 10 लाख से अधिक मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। उसमें महिलाओं के मुकदमे बहुत बड़ी संख्या में दर्ज हुए हैं। तो इस प्रकार राजस्थान तो इस समय एक तरह से असुरक्षित हुआ है, लेकिन हमारी नारी शक्ति जिसके लिए माननीय मोदी जी रात दिन एक किए हुए हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी पार्लियामेंट में पास किया। उन्होंने इनके जनधन के खाते लगभग 52 करोड़ से अधिक खाते खुलवाए ताकि महिलाओं को सम्मान मिले। उन्होंने इनको उज्ज्वला योजना के तहत ताकि उनके आंखों में धुआं ना आए उनके लिए गैस के निःशुल्क 11 करोड़ से अधिक दिए, गैस कनेक्शन दिए और यहाँ तक शौचालय कई करोड़ों में उन्होंने बनवाए ताकि महिलाओं की इज्जत के साथ वह आराम से अपना जीवन जी सकें और उनको जंगल न जाना पड़े। इस प्रकार की एक ओर तो मोदी सरकार और दूसरी ओर राजस्थान की कांग्रेस सरकार, उसमें भी फिर अजमेर के प्रत्याशी रलावता जी जो अपराधी मनोवृत्ति के साथ
यदि किसी धार्मिक स्थल की में पूजा जियारत करते हैं तो निश्चित रूप से ये शर्मनाक है और निंदनीय है।